Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ihsanullah. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज एक अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और यकीनन ये एक बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग इशू है और ये है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस शुरू करते ही मैंने आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ वो वर्ब्स जो है पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे जो ट्रांजिटिव हो, मतलब जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो और अपना ही ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अपने ही कहने की, अपने ही फार्मूले की और बहुत सारे ग्रामर के माहिरीन के कहने की मुखालिफ एक टॉपिक है जो मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू चेंज इंट्रांजिटिव वर्ब्स इनटू पैसिव। अगर आप किसी ग्रामर के माहिर को देखें या अगर आप किसी ग्रामर की किताब पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपको ये मिलेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब जिस तरह के गो है, रन है, स्लीप है, लव है, क्राई है वगैरह, ये पैदाइशी तौर पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स है और इनके साथ बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं आज कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही तो कहा जाता है कि ये तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पे थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहता हूं और जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के जहन में पैदा होता है मैं वो क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन बाकायदा स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपने राय का इजहार जरूर कमेंट में भी कर लें, ठीक है जी। तो मैंने टॉपिक दिया है हाउ टू चेंज इंट्रांजिटिव वर्ब्स इनटू पैसिव। ये बात तो आपके जहन में बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब जिसके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ना हो तो वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह के रक्षा के 3 टायर होते हैं, मैं अगेन एंड अगेन कहता रहा हूं, तो रक्षा नहीं चल सकती। इसी तरह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का अमल रुक जाएगा अगर वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद ना हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो इसका क्या मतलब है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब से मेरा मुराद उर्दू में है, ठीक है जी, उर्दू में, न कि इंग्लिश में, ठीक है जी। अगर आपको जुमले दिए गए थे और आपको कहा गया कि ये पैसिव में कन्वर्ट कर ले और वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, तो आप वही जुमला दोबारा वैसे ही लिख दे या इसके नंबर पे लिख दे कि इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। लेकिन अगर आपको ऐसे जुमले दिए जाए उर्दू के और आपको कहा जाए कि ये पैसिव में कन्वर्ट कर ले और इसमें ऐसे वर्ब इस्तेमाल किए गए हो जो इंग्लिश में क्या हो, जो इंग्लिश में इंट्रांजिटिव हो। लेकिन देखिए, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इंग्लिश में लव, ठीक है जी, और इसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज रन, इसके लिए इस्तेमाल होता है स्लीप, ठीक है जी। तो ये स्लीप, रन और लव ये जो है हमारे पास क्या है इंग्लिश में, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ये जुमले हमें उर्दू में दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये आप क्या कर ले, आप इसको क्या है पैसे में कन्वर्ट कर ले, तो बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो वन वे ट्रैफिक है। उर्दू में तो ये मुमकिन है, पश्तो में तो ये मुमकिन है, लेकिन इंग्लिश में मुमकिन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सवाल तो है, ठीक है जी, सवाल तो जरूर है, क्योंकि ये जुमले जो है ये तो इंग्लिश में अगर हम क्या है डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश में अगर हमें दिया जाए एक्टिव वॉइस में या पैसिव में, तो यहाँ पे ये मामला तो नॉर्मल अंदाज में नामुमकिन है। लेकिन अगर ये जुमले हमें उर्दू में दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, तो इसमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं ये है इंट्रांजिटिव, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है जी, वैसे ही कन्वर्ट तो करना है क्योंकि आपके जुमले दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इसको आप क्या कर ले, इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। अब तो यहाँ पे आप एक्टिव पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उर्दू का जुमला आप कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उर्दू की जुमले में क्या है, वर्ब कुछ इस तरह इस्तेमाल हुआ है जो क्या है इंट्रांजिटिव है, तो इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये तरीका आज आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर को आप देखें और फिर इस स्ट्रक्चर पे आप जुमले जो है कन्वर्ट कर ले। स्ट्रक्चर आपके पास है कि अगर आपको उर्दू का कोई ऐसा जुमला दिया गया है जिसमें कोई ऐसा वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो इंट्रांजिटिव है और आपको कहा गया है कि इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, तो ये स्ट्रक्चर याद रखें, ठीक है जी। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उठाए और फिर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और उसी जुमले में जो टेंस इस्तेमाल हुआ है उस टेंस की मुनासिबत से मैक और मैड में से कोई उठाए, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। टेंस जो भी है, ये जुमला देखे, नंबर 1, अली ने मुझे हंसाया, ठीक है जी। अब ये लॉफ जो है ये इंग्लिश में इंट्रांजिटिव है, लेकिन अब उर्दू में आपने कन्वर्ट करना है, आपकी मजबूरी है, तो कैसे करेंगे?
तो ये भी आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट है मिसाल के तौर पर अली, ठीक है जी। आप देखें कि ये टेंस यहाँ पे क्या है, अली ने मुझे हंसाया, तो ये क्या है हमारे पास पास्ट टेंस है, तो मैक और मैड में से हम मैड उठाएंगे, ठीक है जी। अली मैड। अब इसी जुमले में आप देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो मुझे है, ठीक है जी। मुझे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मी। अली मैड मी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसाया, तो हंसाने के लिए हमारे पास क्या क्या आता है, लाफ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लाफ, ठीक है जी। सो अली मैड मी लाफ, अली ने मुझे हंसाया, अली मैड मी लाफ, ठीक है जी। दूसरा जुमला है उसने कुत्ते को भगाया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है ही, ठीक है जी। अब भगाया जो है ये पास्ट टेंस है, तो मैक और मैड में से मैं मैड उठाता हूं, ठीक है जी। मैड, ही मैड, ठीक है जी। अब ये भगाने का एक्शन किस पे वाक़या हो गया, तो कुत्ते पे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट के नीचे डॉग। ही मैड अ डॉग, यहां पे अगर ए में लिख दे तो ज़्यादा मुनासिब है। ही मैड अ डॉग, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, भगाया, भगाने के लिए हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रन, तो चूंकि यहाँ पे एक मरतबा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट टेंस के कवायद आपको मालूम है। सो ही मेड अ डॉग रन, ही मेड अ डॉग रन, ठीक है जी। अब ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, आयशा है, आयशा, ठीक है जी। अब देखिए कि टेंस कौन सा है, सुलाती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैक और मैड में से हम उठाएंगे मैक, क्योंकि फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर इस भी लगेगा। आयशा मैक्स, ठीक है जी, आयशा मैक्स। और ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चा, तो इसके लिए आता है बेबी। आयशा मैक्स आ बेबी, ठीक है जी। काम क्या हो रहा है, स्लीप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्लीप, ठीक है जी। आयशा मैक्स अ बेबी स्लीप, ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया कि वो जुमले जो हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसमें ऐसे वर्ब इस्तेमाल हुए हैं जो क्या हो, इंट्रांजिटिव हो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम हो गया, आपको क्लियर हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको कौन सा टेंस जो है वो दिया गया है, तो टेंस की मुनासिबत से ये आपको जो वर्ब दिया गया है, ठीक है जी, ये वर्ब हमें बता रहा है कि कौन सा टेंस है, तो इसी टेंस की मुनासिबत से यहाँ पे आप मैक और मैड जो है ये लिखें, बाकी इसमें बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि अली इज मेकिंग, अली इज मेकिंग, तो मैड के बजाय चूंकि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है, तो आप लिखिए कि अली इज मेकिंग मी लाफ। अगर मैं ये कुछ इस तरह करूं कि अली मुझे हंसा रहा है, अली मुझे हंसा रहा है, तो यहाँ पे ये आप टेंस के मुताबिक मुनासिबत से मैक और मैड जो है ये चेंज करते रहे, बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का तरीकाकार जो है वो पुराना है। अगर यहाँ पे क्या है कोई प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, तो आप यहाँ पे अली हैज मेड, अली हैड मेड, अली विल मेक, ठीक है जी, अली विल मेक, तो इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। जो टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उस टेंस की मुनासिबत से आप मैक और मैड, मैक कोई लफ्ज जो है आगे पीछे कर ले और इसको आप इस्तेमाल कर ले, जिस तरह कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मैड लगाया, यहाँ पे हम मैक्स। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस होता कि आयशा बच्चे को सुला रही है, तो यहाँ पे हम लिख देते थे आयशा इज मेकिंग, आयशा इज मेकिंग अ बेबी स्लीप, आयशा इज मेकिंग अ बेबी स्लीप। तो आप क्या कर ले कि मैक और मैड अकॉर्डिंग टू द टेंस, मैक और मैड अकॉर्डिंग टू द टेंस आप चेंज करते रहे, बाकी ये पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो आप जरूर कमेंट में पूछ लें। इसके साथ साथ हमें ऐसे जुमले भी दिए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी, जो उमूमन क्या हो, उमूमन इसमें इस्तेमाल होने वाला वर्ब जो होता है वो उमूमन ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर किसी जुमले में एक ऐसा वर्ब इस्तेमाल हो जाए जो उमूमन ट्रांजिटिव हो, लेकिन किसी जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल हो कि वो इंट्रांजिटिव लगे, जिस तरह के यहाँ पे ये राइट इस्तेमाल हुआ है, तो राइट हमारे पास उमूमन क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उमूमन इसके पास जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ करता है। लेकिन इसी जुमले में राइट्स के पास जो है अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो राइट जो है सिर्फ और सिर्फ इस जुमले में क्या है, इस जुमले में इंट्रांजिटिव है।
तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला याद रखें कि इसके लिए हमारे पास होता है एट इज, ठीक है जी, एट इज, ठीक है जी। ये एट इज याद रखें। अगर कोई ऐसा वर्ब आपको दिया गया है जो उमूमन ट्रांजिटिव तो होता है लेकिन किसी खास जुमले में ये इंट्रांजिटिव हो, मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एट इज वाला फार्मूला याद रखें, एट इज, ठीक है जी, एट इज। फिर इसके बाद जो है जो तरीक़ेकार है वो जारी रखें। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, उमूमन अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता कि अली राइट्स अ लेटर, तो हम अ लेटर से शुरू करते हैं कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बजाय हम इट इज लगाएंगे, इट इज। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब का क्या होता था? वर्ब का हेल्पिंग वर्ब होता था और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एट हमारे पास सब्जेक्ट, चूंकि ये मुकाम है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया एट के साथ और फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो मुनासिब, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए यहाँ पे हमने एस जो है वो हेल्पिंग वर्ब उठाया। और चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने लेट सपोज वाले फार्मूले के तहत एट पे रिप्लेस कर दिया। सो एट एज। अब वर्ब जो है राइट है तो ये हम रिटन में चेंज करेंगे, इट इज रिटन, इट इज रिटन और फिर बाई, और यहाँ पे क्या है? ही है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट के मुकाम पे चला जाएगा। सो इट इज रिटन बाय हिम, इट इज रिटन बाय हिम। और ये इन द मॉर्निंग जो है ये हम आखिर में लगा देंगे, इन द मॉर्निंग, इट इज रिटन बाय हिम इन द मॉर्निंग, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे टेंस चेंज होता है तो आपको टेंसेस मालूम है, उसी मुनासिबत से आप आगे जाए। अगर आप इस तरह कर ले कि ही इज राइटिंग इन द मॉर्निंग, तो फिर ये हो जाएगा इट इज बीइंग रिटन बाय हिम इन द मॉर्निंग। अगर ये जुमला कुछ इस तरह हो जाए कि ही हैज रिटन इन द मॉर्निंग, ही हैज रिटन इन द मॉर्निंग, ठीक है जी, तो फिर ये हो जाएगा इट हैज बीन रिटन बाय हिम इन द मॉर्निंग। अगर ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस हो जाए कि he wrote in the morning, तो यहाँ पे हो जाएगा it was written by him in the morning, ठीक है जी। यहाँ पे ये मॉर्निंग का लफ्ज है तो इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है जी, तो मैं सीधा साधा एक और जुमला लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि he plays। अगर आपको ये जुमला दिया जाए कि ये पैसे में कन्वर्ट कर ले, तो यहाँ पे रिक्शा के 3 टायर हमारे पास पूरे नहीं है, ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि आप ऑब्जेक्ट चूंकि यहाँ पे नहीं है तो लेट सपोज फार्मूले के तहत आप जो है एट यहाँ पे लगाए, ठीक है जी। अब ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है एज, ठीक है जी, इट इज। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म लगाइए तो हमारे पास हो जाएगा प्लेड, इट इज प्लेड। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमारे पास बाय हुआ करता था तो हमने बाय लगा दिया। फिर यहाँ पे जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा इट इज प्लेड बाय हिम, इट इज प्लेड बाय हिम, इट इज प्लेड बाय हिम। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि शी मैक्स, ठीक है जी। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है जी, लेकिन ये वर्ब जो है इसको उमूमन हम कहते हैं कि चूंकि इसके पास ऑब्जेक्ट इस जुमले में नहीं है तो मैक इसी जुमले में इंट्रांजिटिव है। वैसे ही मैक तो ट्रांजिटिव है, इसके पास जो है ऑब्जेक्ट मुमकिन है, लेकिन इसी जुमले में ये इंट्रांजिटिव है। अगर ये हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कमी है, ठीक है जी, और रिक्शे का एक टायर कम है, तो एक रिक्शे के एक टायर जो कम है इसके लिए हम स्टफनी फर्ज कर देते हैं, और स्टफनी हमारे पास क्या है? एट, जी, एट। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चलो मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। शी इज, मिसाल के तौर पर ताकि आपको पता चले, शी इज मेकिंग, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये जुमला आपको कहा गया कि पैसिव में कन्वर्ट कर ले, तो चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने एट के साथ रिप्लेस कर दिया, इट इज, ठीक है जी। कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग भी आएगा, इट इज बीइंग, ठीक है जी, इट इज बीइंग। और मेकिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म उठाए तो इट इज बीइंग मेड, ठीक है जी, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय होता है, ठीक है जी, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है, तो शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हमारे पास हर, तो ये हो जाएगा इट इज बीइंग मेड बाय हर, ठीक है जी।
तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। एक ऐसे जुमले जो उर्दू में आपको दिए गए हो इंट्रांजिटिव, और आपको कहा जाए कि इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, तो इसमें चूंकि वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है इसलिए बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने आपको फार्मूला दिया कि इस फार्मूले के तहत आप उर्दू के ऐसे जुमले पैसे में कन्वर्ट कर ले। लेकिन अगर आपको इंग्लिश के ऐसे जुमले दिए गए हो जिसमें ऐसा वर्ब हो जो अमूमन तो ट्रांजिटिव होता है लेकिन यहां पे इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे जुमले हम इसी अंदाज में इसी तरीक़ेकार पे पैसे में कन्वर्ट करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है क्या क्लियर हो चुका होगा।